रवि ऐसा मत करो प्लीज। नो, मुझे डर लग रहा है। मेरे पास होते हुए भी इसलिए तो डर लग रहा है ना। क्यों? पहले बत्ती चलाओ। अब बोलो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सच? मीना, मेरे करीब आओ। बस थोड़ा और। लो आ। मीना, मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है तुम्हें? और तुम्हें मेरी? बहुत ज्यादा। मीना, अब जी चाहता है ये फासले की दीवार तोड़ दूं। तो किस इंतजार में हो? तुम्हारे इशारे का। लो दे दिया। अभी तो खुश? मीना, आओ हम शादी कर लें। तुम डैडी से बात क्यों नहीं करते? तुम करो ना। मुझे शर्म आती है। ये किसका गुस्सा निकाल रहे? मित्तल साहब की साहबजादी की मंगनी का बुलावा आया है। तुम तो घर के आदमी हो, तुम्हें तो जरूर आया होगा। जरूर आया है, लेकिन गलती से तुम्हारे नाम की बजाय रवि का नाम लिख दिया है उन्होंने दुल्हा की जगह। बहुत खुशी हुई होगी आपको ये पढ़कर जो चले आए बधाई देने। मैंने सोचा इस गम में शायद तुम्हें साथी की जरूरत होगी तो चला आया। राजा के गम को किराए के रोने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी चिन्हय से। लेकिन अब तो असली रोने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। चलो हटाओ, जो देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। अब अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चिन्हय सेठ। बबलू, बबलू, मेरा भाई बबलू।
हेलो। मंगनी मुबारक हुई। थैंक यू। तुम आज बहुत खुश हो ना? हाँ राजा साहब, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपना इनाम मांग सकता हूँ। मांगिए। बस यही मांगता हूँ मीना कि रवि को कभी कोई तकलीफ मत देना। उसे दुनिया की तमाम वो खुशियां देना जो कोई औरत आज तक किसी मर्द को नहीं दे सकी। चश्मे बुलबुल जाने बहार, तूफाने हमदम, गुले गुलजार। राजा साहब, हम आपको ढूंढते रहे। कल रात आप कहाँ थे? रवि, कल की रात एक बला की रात थी। मैंने ऐसा खौफनाक ख्वाब देखा कि जिसका ख्याल आते ही बदन कांपने लगता है। ऐसा क्या ख्वाब था? हम भी सुने। मैंने देखा कि तुम अपने बिस्तर में मीठी नींद सो रहे हो। मेरे हाथ में खंजर है और मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूं। बल्ला, फिर क्या हुआ? इतने में अचानक तुम एक छोटे से बच्चे में तब्दील हो गए और भैया कह के मुझे लिपट गए। गुले गुलजार, वो तो ख्वाब था। आओ हम एक दूसरे को सचमुच भाई समझ के लिपट जाए। रवि, कल रात पार्टी में तुम अप्सरा लग रही थी। सच? हाँ। मीना भाभी कह रही थी जब मेरी शादी होगी इससे भी बढ़िया पार्टी देंगे। तुम्हारी शादी? तुम्हारे साथ। रेनू, तुम ये सपने देखने कब बंद करोगी? और तुम सपने देखने कब शुरू करोगे? लो, शुरू कर दिए। क्या देखा? तुम मुझे अपने घर ले गई, अपने माता पिता से मिलवाया। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बरखुरदार तुम क्या काम करते हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं ड्राइवर हूं, चिनॉय से की गाड़ी चलाता हूं। ये सुनते ही वो बाग बाग हो गए और कहने लगे, तुम यहां क्या लेने आए हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं आपका दामाद बनने आया हूं, आपकी बेटी रेनू से शादी करना चाहता हूं। और उन्होंने क्या कहा? ये सुनते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे, बेटे तुमने मेरी दिल की मुराद पूरी कर दी। मैं भी यही सोचा करता था कि अपनी बेटी का हाथ किसी भूखे नंगे के हाथ में दे दूं। तुम बहुत अच्छे हो, मेरी मनोकामना पूरी कर दी। विजय। इसके बाद मेरी आंख नहीं खुली। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते, वो बहुत आजाद ख्याल के हैं। और मेरे भैया, वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आओ मेरे साथ। नहीं रेनू। क्यों नहीं? अभी तुम्हें भैया से मिलाती हूँ। नहीं रेनू, मैं आओ। सुनो तो आओ सही। ना। रेनू जिद ना करो। हाँ, बैठो। तुम बहुत तंग करते हो। चलो। भैया, भैया इनसे मिलो। मैं जानता हूँ, ये मिस्टर चिनाय का ड्राइवर है। मगर ये मेरे दोस्त हैं। तुम्हारा दोस्त? हाँ। क्या हुआ? रेनू, तुम अंदर जाओ। भैया। मैं कहता हूँ अंदर जाओ। मालूम होता है तुम अपनी हैसियत भूल गए हो। तुम ड्राइवर हो और इतना भी नहीं जानते कि गाड़ी में 2 सीटें होती हैं, एक आगे और एक पीछे।
आगे बैठने वाले को ड्राइवर कहते हैं और पीछे बैठने वाले को मालिक। खबरदार जो आइंदा घर में कदम रखा। बहुत अच्छा साहब। गेट आउट। क्या हक था तुम्हें विजय से ऐसा बर्ताव करने का? मैं तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देती हूँ, भैया भैया करके सर पे बिछाती हूँ, और तुम मेरे दोस्तों को जलील करते हो। ये ड्राइवर कब से तुम्हारे दोस्त होने लगे? ड्राइवर होना क्या पाप है, जुर्म है? पढ़े लिखे होकर इंसानों का अंदाजा तुम उनके काम से लगाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन वो कौन है, कहां से आया है, किस खानदान से है? तुम जानते हो अपने खानदान? रेनू! जब तुम्हें सड़क पर से उठाकर लाए थे, किसी ने माँ बाप का नाम पता पूछा था? और तुम आज भी क्या हो? एक निकम्मे आदमी जिसकी मदद न की जाए तो भूखा मर जाए। रेनू, क्या बकवास कर रही हो? नहीं माँ, ये ठीक कहती है। मैं अपने आप को भूल गया था, इसने मुझे नींद से जगा दिया। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मीना का रिश्ता मैं रवि के साथ नहीं कर सकती। दुनिया को मुंह दिखाना है। जिसके माँ बाप का पता न हो उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को बकने दो, तुम अपने काम से काम रखो। भाभी, ऐसी छोटी छोटी बातों से नाते नहीं टूटा करते। बच्चों का झगड़ा था। बच्चों का झगड़ा सही, लेकिन ये तो ठीक है ना कि लड़का तुम्हारा नहीं। मेरा नहीं तो किसका है? बचपन से पाला है मैंने उसे। पाला है, खून का रिश्ता नहीं। अब वो राम जाने हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है या किसी और जात का। मित्तल, ये क्या जात पात का झगड़ा लेके बैठे हो तुम लोग? बड़े लिखे आदमी। भाई मैंने बहुत समझाया, मानती ही नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे है। पढ़ना लिखना अपनी जगह पे, धर्म तो नहीं बिगाड़ना। 100 बात की एक बात तो यह है कि मेरी 10 बेटियां नहीं, एक है। उसका ब्याह मैं किसी रास्ता चलते के साथ नहीं करूंगी। आप ठीक कहती हैं। आप मेरे लिए क्यों झगड़ते हैं? मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? जहां कोई मेरे माँ बाप का नाम ना पूछे, जहां मुझे सिर्फ मेरे नाम से पहचाना जाए।